अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपका सेकेंड यूनिट है पोल्यूशन। पोल्यूशन किसको कहते हैं? आलूदगी को कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द कितनी आलूदगी होती है। तो ये यूनिट जो है बेसिकली इसी आलूदगी पर बेस्ड है कि आलूदगी क्यों होती है, किस वजह से और इसके नुकसान क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास है पोल्यूशन मीन्स टू मेक एन एरिया और सब्सटेंस यूजुअली एयर वाटर और अर्थ डर्टी और हार्मफुल टू द पीपल। पोल्यूशन के मायने है कि बनाना एक एरिया, एक इलाके को या चीज़ों को, ख़ास तौर पर हवा है, पानी है, ज़मीन है, डर्टी, गंदा और हार्मफुल ख़तरनाक टू द पीपल, लोगों के लिए। एनिमल एंड प्लांट्स बाय, और किस चीज़ के लिए? जानवरों के लिए, पौधों के लिए। ये सिर्फ हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होता बल्कि जानवर जो इस पर रहते हैं और जो पौधे उगते हैं उनके लिए भी। बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज यानी ख़तरनाक चीज़ें जब हम इसमें शामिल करते हैं और वेस्ट फालतू मवाद। द स्टेट ऑफ बीइंग डर्टी इज़ कॉल्ड पोल्यूशन, यानी वो हालत जिसमें हमारे पास गंदगी हो जाए या वो हालत जिससे गंदगी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, मुख्तलिफ अक़साम की पोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, एंड नॉइस पोल्यूशन और आवाज़ की आलूदगी एक्सेट्रा। एयर पोल्यूशन क्या है? इज़ मोस्टली काज्ड बाय एक्सेसिव। अब वजह क्या है इसकी? एक्सेसिव एमिशन यानी बहुत ज़्यादा इखराज, किस चीज़ का? गैसों का और स्मोक या फिर धुआं जो निकलती है गाड़ियों वगैरह से। देयर आर व्हीकल्स, कुछ गाड़ियाँ होती हैं या गाड़ियाँ हैं डेट इमिट एक्सेसिव स्मोक, जो बहुत ज़्यादा धुआं खारिज करते हैं, विच काजेज एयर पोल्यूशन, जो कि हवा की आलूदगी का सबब बनती है। मोर ओवर देयर आर फैक्ट्रीज, यानी हमारे पास फैक्ट्रियाँ हैं, एंड थर्मल पावर स्टेशन और हीट खारिज करने वाले पावर स्टेशन है, यानी जो बिजली बनाते हैं। इमिटिंग डेंजरस गैसेज, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसें खारिज करते हैं। एंड हैवी स्मोक, और बहुत ज़्यादा यानी गाढ़ा धुआं देती है। विच कैन आल्सो काज एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो सकती है। टू कॉमनली सीन इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर, दो कॉमनली सीन इफेक्ट जो है, एक ग्लोबल वार्मिंग है और एक एसिड रेन है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन का गर्म होना, ठीक है, और एसिड रेन तेज़ाबी बारिश। पीपल सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज़ ऑफ लंग, अब लोगों को फेफड़ों की बीमारी है, गलों की यानी गले में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, खारिश होना शुरू हो जाती है आंखों में, एंड स्किन ड्यू टू एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की वजह से। वाटर पोल्यूशन इज़ काज्ड मेनली ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ केमिकल वेस्ट, यानी वाटर पोल्यूशन किस वजह से होती है? जब शामिल हो जाए केमिकल वेस्ट जो है फैक्ट्रीज से, और पुअर ड्रेनेज, या फिर जो हमारे पास निकासी का निज़ाम है वो भी ख़राब है सिस्टम, एंड इनसेनिटरी, वो भी निकासी निज़ाम कंडीशन है। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर काजेज मैनी डिजीज़, यानी जो गंदा पानी होता है उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है। अब हमारे पास नलकों में भी गंदा पानी आ रहा होता है कि सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं होता, तो ये पानी पीने से हमारे पास क्या होता है? हेपेटाइटिस हो जाता है, डायरिया यानी अरकान की बीमारी, काला अरकान हो जाता है और डायरिया हो जाती है। ठीक है, एंड स्किन डिजीज़ और जल्द की बीमारियाँ हो जाती है। पोल्यूटेड वाटर इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर मरीन लाइफ, अभी ज़िंदगी के लिए भी ये ख़तरनाक है। नॉइस पोल्यूशन क्या है? आवाज़ की आलूदगी। अनदर काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट वी फेस इन आवर डेली लाइफ, दूसरी किस्म की आलूदगी जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं? फेस करते हैं या हम सामना करते हैं। नॉइस पोल्यूशन है, वो किस वजह से होती है? प्रेशर ऑन्स, यानी जो गाड़ियों में आयरन वगैरह लगाए गए होते हैं उनकी वजह से होती है। लाउड म्यूज़िक की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई म्यूज़िक जो लोग सुनते हैं बहुत ज़ोर शोर के साथ। अननेसेसरी, गैर ज़रूरी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी ज़रूरत नहीं होती लेकिन उन्होंने लाउड स्पीकर्स लगाए होते हैं। एंड नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैवी मशीनरी, और जैसे फैक्ट्री वगैरह की आवाज़ें होती है तो उनकी मशीन वगैरह की भी आवाज़ों से क्या हो जाता है? नॉइस पोल्यूशन होती है। इवन द थंडरिंग साउंड ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी जो थंडरिंग साउंड, आप लोगों ने जहाज़ों की आवाज़ें सुनी होंगी तो कैसी आवाज़ें होती है? तो उन आवाज़ों से भी क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होती है। द इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग आर डिस्टर्बेंस, यानी नॉइस पोल्यूशन के असर फिर क्या है? डिस्टर्बेंस होती है, खलल पैदा हो जाता है सोने में, हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी में मुबतला हो जाता है, इरिटेशन, हिचकिचाहट होती है, एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, और सुनने में खराबी हो जाती है। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, एंड प्लांट इन ऑर्डर टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए कि हमारा माहौल क्या हो? साफ़ रहे और प्लेजेंट, खुशगवार रहे। ऑल द इंडस्ट्रीज, सारे जो सनतें हैं और फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, वो क्या है? विच इमिट पॉइजनस, यानी जो कि खतरनाक गैसें खारिज करते हैं, एंड हार्मफुल गैसेज, और खतरनाक गैसें शुड बी शिफ्टेड, यानी उनको मुंतकिल कर देना चाहिए आउट ऑफ द सिटीज़, यानी शहरों से बाहर। मोर ओवर इट इज़ आवर कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारी जिम्मेदारी है टू कीप आवर होम्स, स्ट्रीट्स एंड सराउंडिंग क्लीन, कि हम अपने घरों को, गलियों को और माहौल को साफ रखें। एज हदीस सेज, जैसे कि हदीस है, क्लीननेस इज़ हाफ ऑफ द फेथ, यानी जो सफाई है वो निस्फ। अब स्टूडेंट्स, आपने यूनिट की रीडिंग सुन ली, आपने भी इस तरह से रीडिंग करनी है। जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के बाद उनकी डिक्टेशन करवानी है। घर में किसी बड़े से कहें, वो आपको डिक्टेट करवा देंगे और वो वर्ड्स आपने उस तरीके से सीख लेने हैं। अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं कि ये मसला है, मैं आपको कमेंट पर बता दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह।